मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही लोगों के मन में सबसे बड़ा डर लॉकडाउन को लेकर है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या सरकार फिर से देशव्यापी लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। इस सवाल पर केंद्र सरकार ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। सरकार का कहना है कि फिलहाल पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पिछला अनुभव हमें सिखाता है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है और लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। इसलिए जब तक स्थिति पूरी तरह से बेकाबू नहीं हो जाती, तब तक देशव्यापी लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी पाबंदी नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपने यहाँ की स्थिति का आकलन करें और जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी शहर, जिले या राज्य में मामले बहुत तेजी से बढ़ते हैं और वहाँ के अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगता है, तो वहाँ की सरकार कुछ कड़े नियम लागू कर सकती है। इन नियमों में रात का कर्फ्यू लगाना, बाजारों को कुछ समय के लिए बंद करना, भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाना या सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करना जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। यह रणनीति वायरस के फैलाव को एक सीमित क्षेत्र में रोकने में मदद करेगी। विशेषज्ञों की राय भी सरकार के इस रुख से मिलती जुलती है। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय एक गंभीर लहर आने की आशंका बहुत कम है। इसका कारण देश में मौजूद हाइब्रिड इम्यूनिटी है, जो टीकाकरण और प्राकृतिक संक्रमण के मेल से बनी है। ये इम्यूनिटी हमें वायरस के गंभीर प्रभावों से बचा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार हमें अब कोविड के साथ जीना सीखना होगा और इसके लिए लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें निगरानी, टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग को मजबूत करना होगा, ताकि हम किसी भी नए और खतरनाक वेरिएंट का समय पर पता लगा सकें और उसे फैलने से रोक सकें। तो अगर हम भविष्य की ओर देखें तो यह साफ है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ देश की आर्थिक गतिविधियों को भी सुचारू रूप से चलाना है। इसीलिए आपको देशव्यापी लॉकडाउन की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह संभव है कि आपके शहर या राज्य में स्थिति के आधार पर कुछ समय के लिए हल्की पाबंदियां लगाई जाएं। ऐसी किसी भी स्थिति में आपको स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो हमें वायरस से भी बचाता है और हमारी जिंदगी को भी पटरी पर रखता है। जब सरकार लॉकडाउन जैसे कड़े कदम नहीं उठा रही है, तो वायरस के फैलाव को रोकने की जिम्मेदारी हम सब पर और भी बढ़ जाती है। आगे का रास्ता हमारी सामूहिक समझदारी और व्यक्तिगत सावधानी पर निर्भर करता है। सबसे पहला और जरूरी कदम है कोविड उपयुक्त व्यवहार को फिर से अपनी आदत में शामिल करना। अगर आप भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे बाजार, बस या मेट्रो में जा रहे हैं, तो मास्क जरूर पहनें। मास्क आपको न केवल कोरोना से बल्कि अन्य कई तरह के संक्रमणों से भी बचाता है। इसके साथ ही समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी आदतें संक्रमण की चेन को तोड़ने में बहुत कारगर साबित होती हैं। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है अफवाहों से बचना और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना। जब भी मामले बढ़ते हैं, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर गलत सूचनाओं और अफवाहों की बाढ़ आ जाती है। कोई लॉकडाउन की झूठी खबर फैलाता है, तो कोई घरेलू नुस्खों से इलाज का दावा करता है। ऐसी किसी भी जानकारी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। सही और सटीक जानकारी के लिए हमेशा स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अपने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट्स और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स को ही फॉलो करें। सही जानकारी आपको घबराहट से बचाएगी और सही कदम उठाने में मदद करेगी। टीकाकरण इस लड़ाई में हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन की सभी डोज नहीं ली हैं या बूस्टर डोज के लिए पात्र होने के बावजूद उसे नहीं लगवाया है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। वैक्सीन गंभीर बीमारी से बचाने में सबसे प्रभावी है। अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों और उन लोगों को जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, टीकाकरण के लिए जरूर प्रोत्साहित करें। सरकार ने टीकाकरण की सुविधा सभी के लिए उपलब्ध कराई है और हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। याद रखें, आपका टीकाकरण न केवल आपकी बल्कि आपके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करता है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ कम करता है। अंत में, अगर आपको खांसी, बुखार, गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो इसे हल्के में न लें। खुद को दूसरों से अलग कर लें और तुरंत अपनी जांच कराएं। इससे आप अपने परिवार और सहकर्मियों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। ज्यादातर मामले हल्के हैं
और घर पर ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। कुल मिलाकर हमें डरना नहीं है, बल्कि सतर्क और जिम्मेदार बनना है। अगर हम सभी मिलकर इन सरल नियमों का पालन करेंगे, तो हम इस लहर को भी आसानी से पार कर लेंगे और किसी भी तरह की पाबंदियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।